रहे ताज़ा हवाएं, सशक्त बन कांपे ना कभी भी हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरी ओर से आज सभी वुमेंस को इंटरनेशनल वुमेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सो गाइस, मैंने जितने भी वुमेंस हैं उनके लिए एक छोटी सी कविता लिखी है, तो वो मैं आपको आज सुनाता हूँ। और आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको कैसी लगी वो कविता। वुमेंस डे के ऊपर है और स्पेशली जो उसमें वर्डिंग्स हैं, तो वो एक सॉन्ग था कवि प्रदीप का, आज के ये इस इंसान को क्या हो गया है। सो उसी गाने से इंस्पिरेशन लेके मैंने ये सॉन्ग, एक कविता, पूरी कविता मैंने बनाई वुमेंस डे के उपलक्ष्य में। सो आई होप वो आपको पसंद आए और क्या आप तैयार हो मेरे साथ वो कविता को एक्सपीरियंस करने के लिए। आर यू गाइज रेडी? कम इन। सो गाइज, वुमेंस डे पे जैसे इस हमेशा हम किसी ना किसी एक थीम के ऊपर वुमेंस डे को सेलिब्रेट करते हैं। इस बार भी इंटरनेशनल वुमेंस डे का थीम है चूज़ टू चैलेंज। सो वो चूज़ टू चैलेंज, आई होप, क्योंकि ये होता है ना कि किसी भी हम कभी भी कुछ भी चैलेंजेस जब हम लेते हैं अपनी लाइफ में, अपने प्रोफेशनल लाइफ में, चाहे वो अपनी पर्सनल लाइफ हो, तो वो जब हम चैलेंजेस लेते हैं तो उस चैलेंजेस में को एक्सपीरियंस करने के बाद जो हमारी लाइफ में, हमारे रिलेशनशिप्स में जो चेंजेस आते हैं, तो और मतलब उसमें तो कोई दो राय ही नहीं है कि एक वुमेन, एक नारी के जीवन में कितने उतार चढ़ाव आते हैं, कितने सारे चैलेंजेस आते हैं, उसके जन्म से लेके उसकी मृत्यु तक जो भी वो लाइफ के एक्सपीरियंसेस शेयर करती है, एक्सपीरियंस करती है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए सारी नारियों को समर्पित मेरी ये कविता है जो मैं आपको क्विकली पढ़ के सुनाता हूँ। सो शब्द कुछ इस प्रकार हैं। गुस्ताखी माफ़ अगर ये कविता किसी के दिल को कोई ठेस पहुंचाए, किसी मज़हब को कोई ठेस पहुंचाए, तो उसका बिल्कुल भी कोई ये चीज़ नहीं है, किसी को हर्ट करने का कोई भी इंटेंशन नहीं है। सो हंसती रहे सलमा और सीता, खुश रहे कुरान और गीता, चलती रहे ताज़ा हवाएं, सशक्त बने कांपे ना कभी भी अबलाएं, हो ना किसी आंचल को खतरा, हो ना किसी बहन को खतरा, डरे ना किसी की पाँव की पायल, ना हो उसका आत्मसम्मान कभी घायल, आओ बड़ा करें अपने सोच का आकार, तभी होगा शांति भरा ये संसार। द मेन मोटिव ये कविता लिखने का सबसे पहले ये था, मैं आपको अगर शेयर करूँ तो, कि हम यूज़ करते हैं वर्ड्स वुमेन सेफ्टी, वुमेन एजुकेशन, वुमेन एम्पावरमेंट। क्या हम इन लोगों के लिए, हम वुमेंस के लिए, हम अपने मदर्स के लिए, हम अपने सिस्टर्स के लिए, हम अपने फेलो सिटीजन्स के लिए, हम अपने देश में इतना स्ट्रॉन्ग और एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट बिल्ड नहीं कर सकते? हम बिल्कुल कर सकते हैं, और ये सिर्फ हमारे इन दो हाथों में है और हमारी सोच में है। जैसे ही हम अपनी सोच बदलेंगे, जब हम सब मिल के एक दूसरे के हाथ में हाथ मिला के, जब हम एक कुछ, जैसे अभी चूज़ टू चैलेंज, तो हम भी एक चैलेंज ले सकते हैं और एक सोसाइटी को, इस एनवायरनमेंट को, इस कंट्री को और इस पूरे वर्ल्ड को वुमेंस के लिए एक बेटर प्लेस बना सकते हैं। जिस वजह से हम इन वर्ड्स का यूज़ कर रहे हैं, वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन सेफ्टी, वुमेन एजुकेशन, इन वर्ड्स की कभी ज़रूरत ही ना पड़े। हम क्यों बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? हम कभी ये क्यों नहीं कहते बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ? क्योंकि बीइंग अ सन, बीइंग अ बॉय, बीइंग अ मैन, हम लोगों को इस चीज़ की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो क्या हम इन लोगों के लिए, हम वुमेंस के लिए, हम अपने देश की नारियों के लिए ये ऐसा एनवायरनमेंट क्यों बिल्ड नहीं कर सकते? ज़रा आप एक बार ये चीज़ सोच के ज़रूर देखें, क्योंकि आपके घर में भी एक माँ है, आपके घर में भी एक बहन है, आपके घर में भी एक बेटी है। कभी भी बोझ मत समझें उसको। अगर हम इक्वालिटी की बात करते हैं, तो वो इक्वालिटी बॉय के साथ भी होनी चाहिए और गर्ल के साथ भी होनी चाहिए, क्योंकि हम बॉय और गर्ल से पहले एक ह्यूमन बीइंग हैं। सो वी मस्ट ऑल अप्रिशिएट द एसेंस ऑफ दिस गॉड गिफ्ट जो हमें
जो भगवान ने दिया है. तो we all respect it, and I totally agreed with this term that women deserves the highest respect in the society, highest respect. उससे ऊपर कोई भी नहीं है. अगर वुमेन ही नहीं होगी तो मतलब मैन का भी कोई वजूद नहीं होगा. सो ये चीज़ आप सोचो, और हम बहुत जल्दी ऐसा इन्वायरमेंट बनाएंगे और साथ मिलकर ये इन्वायरमेंट बनाएंगे, क्योंकि शुरुआत हमेशा हम ही से होती है. हम किसी दूसरे को ज़रूर बोलते हैं, बट उससे पहले हम खुद को बदलेंगे, खुद को चैलेंज करेंगे, खुद को बदलाव लाएंगे, खुद के अंदर बदलाव लाएंगे, सोच में बदलाव लाएंगे, तभी सोसाइटी में बदलाव आएगा. So guys, I again wish you all the brave women of my country, whether it is in the pageantry, beauty pageant like Manushri Chillar, Priyanka Chopra, Aishwarya Rai, Shushmita Sen, Dr. Rita Faria, whether it is in the girl power or woman power in the cricket like Mithali Raj, Sania Mirza, Saina Nehwal, and all the brave soldiers, women brave soldiers who are continuously protecting our borders and fights to protect the dignity and integrity of my country all over the world. So a big salute from my side, and happiest International Women's Day. And I hope when we celebrate our next year's Women's Day, हमारी सोसाइटी बदलेगी, उसमें बदलाव आएगा. And these words, women safety, women empowerment, are not will not in our vocabulary in next year, from next year onwards. So I congratulate all of you, each one of you, to make this place a better place to live, better place to breathe. And आप मुझे बताओ कि आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा आज का, और आप मुझे बताओ कि ये मेरी कविता कैसी लगी, क्योंकि आप मुझे बताना तो मैं शायद हर एक ऐसे स्पेशल डे पे मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपने कुछ वर्ड्स आपके साथ शेयर करूँ. सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, विच इज़ हर्ष मेहता डिलाइट.